कर्नल से संपर्क टूट जाता है। एक सैनिक को टूटी हुई तारों को ठीक करने के लिए भेजा जाता है। सर्गेई उस सैनिक के पीछे जाता है और देखता है कि वह घातक रूप से घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि तारों को कैसे ठीक किया जाए और फिर खुद ही उन्हें ठीक करता है। संपर्क फिर से स्थापित हो जाता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उससे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या खुशी से फूली नहीं समाती, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें बेस से रवाना कर दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक अपने नए बेस के लिए सर्गेई के साथ रवाना हो जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे एक बारूदी सुरंग क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर घायल हो जाता है, जबकि उस समूह का ऑर्डरली, जिससे सर्गेई काफी घुला मिला था, विस्फोट में मारा जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगा लेता है। वे घायलों को अपने साथ लेकर अपने नए बेस की ओर यात्रा जारी रखते हैं। आखिरकार जब वे दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। जनरल भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को इतना होशियार बच्चा होने के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनकी डिवीजन को एक गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया जाता है और लड़के को भी। जनरल जब उसे अपना बैज देता है तो वह वादा करता है कि वह अपने देश को बचाएगा। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकाल लाते हैं। अगले दिन सर्गेई घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ घायल हो गए थे। अब वह बच्चा टीम का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उसका परिवार अब केवल यही लोग हैं और वह युद्ध में जहां भी जाते हैं उनके साथ जाता है। फिल्म का अंत होता है जब रेजिमेंट को एक और बेस की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि उसने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी भाग लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंच गया। वह अब तक का दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक माना जाता है और उसकी बहादुरी की यह ऐतिहासिक कहानी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।